मनगढ़ंत कहानी के तीसरे चैप्टर में आपका स्वागत है और इस कहानी का नाम है जोकर की हंसी। एक शांत शहर माया नगर में अचानक अजीबोगरीब हत्याओं की एक श्रृंखला शुरू होती है। हर बार मर्डर के बाद घटनास्थल पर एक जोकर का कार्ड और दीवार पर खून से बनी हुई एक हंसती हुई मुस्कान पाई जाती है। हम देखते हैं कि इस कहानी का जो मेन जो कैरेक्टर होता है जोकर, वही असली किरदार होता है जो मर्डर करता है और एसीपी अरव राणा को इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी दी जाती है और फॉरेंसिक में होती हैं डॉक्टर माया, जो कि फॉरेंसिक साइंटिस्ट होती हैं और जो भी मिस्ट्रीज़ होती हैं उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करती हैं एसीपी अरव राणा के साथ। पहला हत्याकांड जब होता है शहर में, तो जाने माने वकील मनीष कपूर की उनके घर में बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। शरीर के पास जोकर का एक कार्ड और दीवार पर खून से बनी "वाई सो साइलेंट" की लिखावट होती है। एसीपी अरव केस संभालते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि एक सीरियल किलर का पैटर्न कैसे शुरू हुआ। जोकर की पहेली। दूसरा मर्डर एक टीवी एंकर का होता है जो हाल ही में एक केस पर जोकर जैसी किरदार का मजाक उड़ा रहा था। यहाँ कैमरे पर रिकॉर्ड होती है, लेकिन हत्यारा एक जोकर के मास्क में है। वो कैमरे में देखकर कहता है, सच को हंसी में उड़ा दिया, अब हंसी ही सच होगी। एसीपी अरव केस को समझने के लिए डॉक्टर माया सेन की मदद लेते हैं। माया बताती हैं कि हत्यारा एक नार्सिसिस्टिक साइकोपैथ है जो अपने शिकारों को उनके झूठे चेहरे की सज़ा दे रहा है, यानी वो उन लोगों को मार रहा है जो बाहर से अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से भ्रष्ट होते हैं। एसीपी अरव को संदेह होता है कि माया खुद कुछ छुपा रही है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जोकर कोई आम हत्यारा नहीं है, बल्कि वह कभी एक सर्कस में जोकर हुआ करता था जिसे एक झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा गया था। वहाँ उसे मानसिक टॉर्चर मिला जिससे उसका दिमाग बिगड़ गया। अब वह बदला ले रहा है उन सब से जो समाज के दोहरे चेहरे हैं। आरव को माया की फाइल में कुछ अजीब चीज़ें मिलती हैं। एक पुराना केस जिसमें एक छोटे लड़के को मानसिक अस्पताल भेजा गया था, नाम था आरव सेन। हैरानी की बात, वो लड़का अब जोकर है और माया उसकी सगी बहन है। आरव और माया एक पुराने बंद पड़े सर्कस में जोकर का पीछा करते हैं। वहाँ रंग बिरंगी लाइट्स और हंसी की डरावनी आवाज़ों के बीच जोकर का असली चेहरा सामने आता है। वो हंसते हुए कहता है, तुम्हारा न्याय मेरी हंसी के आगे कुछ नहीं। एसीपी साहब, मैं चेहरे नहीं नकाब हटाता हूँ। एक संघर्ष होता है। माया जो अब तक अपनी भावनाओं से जूझ रही थी, अंत में अपने सगे भाई को गोली मार देती है। जोकर मर चुका है, लेकिन जाते जाते माया के कान में फुसफुसाता है, हंसी कभी नहीं मरती दीदी, तुम भी कभी हंसती थी, याद है। और उसके बाद एसीपी आरव को एक जोकर कार्ड मिलता है माया के ऑफिस में। शायद यह अंत नहीं, एक शुरुआत होती है। जोकर मर चुका है, पर उसके मरने के बाद भी उसकी हंसी शहर में गूंज रही है और अब शक की सुई मुड़ रही है डॉक्टर माया सेन की ओर। एसीपी अरव राणा को लगता है कि शायद जोकर अकेला नहीं था। जोकर के मरने के 1 महीने बाद एक नए मर्डर की शुरुआत होती है और खबर आती है, खून से लिखी गई दीवार पर मुस्कान, एक जोकर कार्ड और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें वही आवाज़ है। हर तमाशे के पीछे जोकर की हंसी होती है। कुछ तो दर्दनाक भी हंस रहे होते हैं जो दर्शक के रूप में दिखाए गए हैं। एसीपी आरव हैरान रह जाता है, क्या कोई कॉपीकैट किलर है या क्या जोकर कभी मरा ही नहीं।
माया अब पुलिस की मदद नहीं करती, उसने इस्तीफा दे दिया और वे अपने आप में खोई हुई है, वैसे जैसे वो किसी गहरे गिल्ट या ट्रॉमा में है। उसकी डायरी में एसीपी को एक रहस्यमयी लाइन मिलती है, हंसी मेरे अंदर भी जाग गई है, अब वो मुझे छोड़ती नहीं। क्या माया जोकर के मिशन को आगे बढ़ा रही है या वो खुद किसी मानसिक युद्ध से जूझ रही है? एक नया सुराग अरब के पुराने सर्कस में ले जाता है, जहाँ की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए हैं, अध जले हुए चेहरे के मास्क, एक थिएटर स्टेज का नक्शा और एक शब्द, एक्ट सेकेंड बेगिंस। मतलब कोई और योजना चला रहा है, एक नया एक्ट शुरू होने वाला है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जोकर के मरने के पहले उसने किसी से लगातार संपर्क किया था, एक क्लाउन थिएटर ग्रुप के लीडर से, जिसका नाम है मास्टर जेस्टर। एसीपी को लगता है कि असली मास्टरमाइंड वही है और जोकर तो सिर्फ एक प्यादा था। एसीपी और माया, जो अब धीरे धीरे टूटती जा रही है, को एक निमंत्रण मिलता है, एक शो का टिकट, एक सुनसान थिएटर, आधी रात। शो का नाम होता है द फाइनल लव। वहां पहुंचने पर थिएटर में सिर्फ 2 दर्शक, अरव और माया। मंच पर एक एक करके हत्याएं दिखाई जाती हैं जैसे लाइव परफॉर्मेंस, और फिर पर्दा उड़ता है। मास्टर जेस्टर सामने आता है। मास्टर जेस्टर बताता है, ये सब एक नाटक है, समाज के पाखंड का, झूठे चेहरों का। तुम सब ने नकाब पहन रखे हैं, हम तो बस वो नकाब उतारते हैं हंसते हुए। एसीपी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन थिएटर में आग लग जाती है। मास्टर जेस्टर भाग जाता है और माया कहीं गायब हो जाती है। कुछ हफ्तों बाद एसीपी आरो को एक लिफाफा मिलता है, जिसके अंदर एक जोकर का कार्ड होता है। पीछे लिखा हुआ है, कभी कभी जोकर ही असली चेहरा होता है, अगला शो जल्द ही होगा। मैं तीसरा पार्ट लिखता हूँ। तीसरा पार्ट बहुत ही भयानक है और ये एक अंतिम चरण है इस अध्याय को समाप्त करने के लिए। असली जोकर मारा जा चुका है, माया सेन का अतीत और मानसिक संतुलन संदिग्ध हो चुका है। मास्टर जेस्टर नामक एक रहस्यमय किरदार सामने आ जाता है। माया नगर में एक नया लहर उठता है। इस बार हत्याएं जोकर स्टाइल में नहीं हो रही, बल्कि पेंटिंग्स के रूप में। हर मर्डर के बाद दीवारों पर खूनी रंग से बनी हुई एक तस्वीर दिखाई देती है, किसी पुराने केस या व्यक्ति की छवि, जिस पर लिखा होता है, न्याय अधूरा है, अब फैसला रंग बोलता रहेगा। एसीपी आरव समझ जाता है ये मास्टर जेस्टर का नया तरीका है। माया अब मानसिक अस्पताल में भर्ती है। वह कुछ नहीं बोलती, बस दीवारों पर जोकर की आंखें बनाती रहती है। एसीपी उससे मिलता है। माया अचानक कहती है, शो खत्म नहीं हुआ, सिर्फ एक्ट बदला है, नकाब अब तुम्हारे चेहरे पर भी है। आरव, क्या तुमने कभी खुद को देखा है? क्या एसीपी आरव भी इस खेल का हिस्सा बन चुका है? एसीपी को एक सुराग मिलता है। मास्टर जेस्टर असल में कोई और नहीं बल्कि एक पूर्व पुलिस कमिश्नर होता है, करण मल्होत्रा, जिसे पुराने केस में फंसाकर सस्पेंड कर दिया गया था। करण ने सिस्टम से बदलाव में लाने के लिए और बदला लेने के लिए एक नया नाटक रचा, जोकर सर्कस थिएटर। सब सिर्फ उसकी एक स्क्रिप्ट का हिस्सा थे। अब उसका अगला शिकार खुद एसीपी आरव राणा था। आरव, जो कि करण का एक शिकार था, शहर के सबसे बड़े टीवी स्टूडियो को हाईजैक करता है। लाइव स्ट्रीम में एसीपी को बुलाता है। कैमरा चालू होता है। करण कहता है, अब लोग सच देखेंगे। वो हीरो जिसे तुम पूछते हो, वो भी एक चेहरा है, नकाब है। चलो अरव, आज हम दोनों नकाब उतारते हैं। एसीपी को अपनी पुरानी फाइल्स का सामना करना पड़ता है, केस जिनमें राजनीतिक बदलाव, गलत फैसले और मासूमों की अनदेखी हुई थी। अंतिम टकराव होता है। एसीपी अरव और करण आमने सामने होते हैं, एक तरफ कानून, दूसरी तरफ बदले की आग। आखिरी शॉट में एक बम ट्रिगर करने की कोशिश होती है, तभी
माया अचानक स्टूडियो में आ जाती है, वो करण को गोली मार देती है। करण मरते मरते कहता है, शाबाश एक और नकाब उतरा, अब तुम भी जोकर हो दीदी। स्टूडियो में आग लग जाता है, माया गायब हो जाती है। एक आखिरी शॉट में एसपी अरो की जेब में एक जोकर कार्ड दिखता है, पीछे लिखा होता है, जोकर मरते नहीं बस किरदार बदलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जोकर होता है वो कहीं ना कहीं जो सिस्टम होता है उससे लड़ रहा होता है, और उसमें जो खामियां होती हैं उसके कारण ही वो बनता है। अगर सिस्टम सही होता, अगर उसको न्याय मिला होता तो शायद वो जोकर नहीं बना होता, और ना ही इतने मर्डर्स होते और ना ही कोई समस्या उत्पन्न होती। और हम देखते हैं कि जिस तरीके से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, वो कहीं ना कहीं समाज को एक आईना दिखाता है कि अगर समाज ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो वो भी आज अच्छा होता।